मेरे प्यारे भाइयों बहनों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत सारे दोस्त मेरे भाई मेरे बोलते थे कि धर्म भैया मेरा मैथ कमज़ोर है, क्या करें। तो उन लोगों के लिए हम मैथ का बेसिक चैप्टर लेकर के आए हैं। देखो मेरे भाइयों बहनों, जैसे घर को मजबूत करने के लिए उसका नींव मजबूत करना ज़रूरी है, उसी तरह मैथ को मजबूत करने के लिए मैथ का बेसिक चैप्टर मजबूत करना ज़रूरी है। तो एक मोटिवेशनल कोट से देख लेते हैं। सफलता के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, बाधाओं पर नहीं। अगर जीवन में सफल होना है तो हमको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाकर रखना होगा। ये नहीं सोचना हो कि बाधा आ गई कैसे करेंगे, बाधा आ गई कैसे करेंगे, नहीं। बाधाओं को इग्नोर करते हुए हम लोग अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, तभी जाकर के हमको सफलता मिलेगी। तो हम देखेंगे क्या क्या हमको पढ़ना है। संख्याएं, गणितीय चिन्ह, जोड़ घटाव, गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ, भिन्न, दशमलव, विभाज्यता नियम, रेकरिंग, बोडमास, घातांक करनी और अंत में बेसिक एलजेब्रा। ये चैप्टर हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ेंगे। तो बेसिक मैथ का हम पहला चैप्टर देखेंगे, संख्याएं। संख्याओं को हम दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग वास्तविक संख्याएं और दूसरा भाग काल्पनिक संख्याएं। तो क्या होती है वास्तविक संख्याएं और क्या होती है काल्पनिक संख्याएं, इनको जानेंगे। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कोई भी जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करते हैं, ये सब अपने दैनिक जीवन में उपयोग, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव ऐसे लिखते हैं, -3, -2, -1 +1 +2 +3 इन्फिनिटिव तक। यानी कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं का वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक मान आए उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे -3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, +9। -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, +4। या -1 इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, +1। यानी कि कोई भी संख्या जिसका वर्ग करेंगे हम तो उसका मान कितना आएगा, प्लस में आएगा। कैसा आएगा, प्लस में। जैसे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, या -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16, या कोई भी ऐसी संख्या लें जिसका हम वर्ग करेंगे तो उसका मान धनात्मक आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। जिन संख्याओं का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं का हम वर्ग करेंगे तो उसका मान धनात्मक आएगा, तो वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय और वर्ग, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या होती है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं, तो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और वर्ग मतलब कि सेम टू सेम उसी संख्या से गुना करना। जैसे -3 का वर्ग करेंगे यानी कि -3 गुना -3 बराबर 9। जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणा 2 बराबर 4, वर्ग का मतलब। तो जिन संख्याओं का हम वर्ग करेंगे और उनका मान धनात्मक आए तो वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
अब ठीक इसके विपरीत देखते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है भाई? वे संख्याएं जिन संख्याओं का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करते हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक यानी कि जो काल्पनिक है, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करते हैं। गणित में वो कहीं कहीं पर होती हैं, जैसे इंटर में हम समिश्र संख्या पढ़ेंगे तो उसमें काल्पनिक संख्याओं का उपयोग आएगा। या जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। या जिन संख्याओं का हम वर्ग करेंगे तो उसका मान यदि नकारात्मक आएगा तो वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट में -2, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? -2। रूट में -3, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? -3। यानी कोई भी संख्या अगर रूट में हो और माइनस में हो, कोई भी संख्या अगर रूट में और माइनस में हो तो वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और भी काल्पनिक संख्याओं का उदाहरण देखेंगे, जैसे -1, रूट में -2, रूट में -3 या रूट में -4 इत्यादि। आइए देखते हैं वास्तविक संख्याओं के अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक संख्या है? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये प्रश्न 1 का ऑप्शन है। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है। ये प्रश्न 1 का ऑप्शन, ये प्रश्न 2 का ऑप्शन और ये प्रश्न 3 का ऑप्शन। अब आप वीडियो पॉज करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद हम इसका उत्तर बताएंगे। आइए अब इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए -√2 ये भी एक काल्पनिक संख्या है, -√4 ये भी एक काल्पनिक संख्या है और -√1 ये भी एक काल्पनिक संख्या है। प्रश्न 2 देखते हैं कि -√3 ये भी एक काल्पनिक संख्या है, -√2 ये भी एक काल्पनिक संख्या है, लेकिन इस 4 तो रूट में है लेकिन ये माइनस में नहीं है, इसलिए ये वास्तविक संख्या है। उसके बाद से ऑप्शन डी -√6 ये भी एक काल्पनिक संख्या है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि 4 तो ऐसे ही वास्तविक संख्या है। ऑप्शन नंबर बी -√10 ये भी एक काल्पनिक संख्या है। ऑप्शन नंबर सी -√3 ये भी क्या है? काल्पनिक संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी -√7 ये भी क्या है? काल्पनिक संख्या है। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम 2 भाग में बांटेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p को अंश बोलते हैं और q को हर बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, 2, -3, -4, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7, 0/2, -1/2, -3/2, -4/5, -4/6, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब ठीक इसके विपरीत देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, पाई इत्यादि। अब देखते हैं विद्यार्थियों का कंफ्यूजन। क्या सभी रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं? नहीं, सभी रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं है।
जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरा, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा वो परिमेय संख्याएं हैं, और जिन संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √3, √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन वही √4 और √9 ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, और 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये दोनों परिमेय संख्या है। यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वे परिमेय संख्याएं हैं, और जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्याएं हैं। बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों को कंफ्यूजन होगा कि क्या दशमलव की संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है? अगर दशमलव की संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है तो दशमलव की कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है? तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। देखो मेरे भाइयों बहनों, जो शांत दशमलव है, जैसे देखो 2.5, 3.2, 6.8, 0.2, -1.2, -3.2, जो भी शांत दशमलव है वो सभी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे इनको हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो 2.5, इसका अगर हम दशमलव तोड़ेंगे तो 25/10 हो जाएगा। 3.2, इसका हम दशमलव तोड़ेंगे तो 32/10 हो जाएगा। 0.2, इसका हम दशमलव तोड़ेंगे तो 2/10 हो जाएगा। यानी इन सभी संख्याओं को हम परिमेय के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे -1/2, इसको हम दशमलव तोड़ेंगे तो -12/10 हो जाएगा। तो जो जितने भी शांत दशमलव वाली संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब देखते हैं अशांत दशमलव की संख्याएं कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। तो देखो मेरे भाइयों बहनों, अशांत दशमलव में जो संख्या दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम में रिपीट होगी, जो संख्या दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम में रिपीट होगी, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1.333333, 2.676767, यानी कि एक निश्चित क्रम में रिपीट हो रही है, इसलिए ये संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1.3333, ये अनंत तक जा रहा है और रिपीट हो रहा है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि 1.3 जो चीज रिपीट होगा उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार। जब रेकरिंग पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब इस बार को तोड़ने के लिए एक सही जिस पर बार रहेगा उसके बदले में यहाँ नीचे 9 लिख देंगे, यानी कि इसको हम p/q के रूप में लिख दिए। इसका सही तोड़ेंगे 9 एकम 9 3, 12/9, यानी कि ये संख्या p/q के रूप में हो गई। अब फिर देखते हैं 2.676767, 2.676767, इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2.67 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। उसके बाद से इस बार को हटाएंगे तो 2 सही 67/99, यानी कि इसको भी हम p/q के रूप में लिख लिए। अब इसका ये सही तोड़ेंगे तो यहाँ पर p/q के रूप में संख्या आ जाएगी। देखते हैं कितना आता है। 9 दूनी 18 का 88 लेख, 9 दूनी 18 19 और 67 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8 7 15 5 80 लेख, 9 6 15 16 86 लेख, 1 1 2, यानी कि 265/99, यानी कि इसको भी हम p/q के रूप में लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं कि जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 0.23463432, ये संख्या देखो दोस्तों, ये दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है।
क्योंकि इनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब 0.234 328 35 ऐसे मान के चलो, तो इन संख्याओं के ऊपर हम रेकरिंग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक निश्चित क्रम में रिपीट नहीं हो रही है। जब रेकरिंग नहीं लगाएंगे तो इनको हम P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये शांत नहीं है, अनंत तक जा रही है। शांत नहीं है, अनंत तक जा रही है। जब अनंत तक जा रही है तो यहाँ अगर डेसिमल भी तोड़ेंगे तो यहाँ 0 भी हमको अनंत तक लगाना पड़ेगा। इन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अशांत दशमलव में जो संख्या दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम में रिपीट हो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं, जैसे 1.333333, 2.676767। और जो संख्या दशमलव के बाद निश्चित क्रम में रिपीट ना हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, जैसे 0.2346343232832 ऐसे करके माने, या फिर 1.2020034 फिर 000 फिर 4 ऐसे 0 की संख्या बढ़ती जा रही है। कोई इसका निश्चित क्रम नहीं है बढ़ने का, इसलिए ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। बहुत सारे भाइयों बहनों का कंफ्यूजन होगा कि √2, √3, √5, पाई ये अपरिमेय संख्या क्यों है, परिमेय संख्या क्यों नहीं है? वो इसलिए कि देखिए, जब √2 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 1.4142135662, यानी कि ये दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम में रिपीट नहीं हो रही है। इसलिए इसको हम परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह √3 को देखते हैं, तो √3 का भी मान लिखेंगे जब, तो 1.73205080 अनंत तक चलता चला जाएगा और एक निश्चित क्रम में दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए √3 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह जिन संख्याओं का भी अगर पूर्ण रूप से रूट का मान नहीं निकलेगा, यानी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे √5 भी है, √5 का भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √5 का भी वैल्यू देख लेते हैं। 2.2360679774 अनंत तक चलता चला जाएगा, यानी कि इसका भी मान दशमलव के बाद निश्चित क्रम में रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए √5 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जो भी होगा, जैसे √7 हो गया, √10 हो गया, √11 होगा, यानी कि जिस संख्या का भी अगर पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि उनका जो दशमलव के बाद वैल्यू आएगा वो अनंत तक चलता चला जाएगा, लेकिन निश्चित क्रम में रिपीट नहीं होगा। इसलिए √2, √3, √5, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन यही √16 का वर्गमूल निकल जाएगा, √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसलिए √16 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब बहुत सारे लड़कों का कंफ्यूजन होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। बहुत सारे लड़का सोचता होंगे कि पाई अपरिमेय है तो 22/7 भी अपरिमेय होगा। नहीं, अगर पाई का वैल्यू निकालेंगे तो 3.141592653 ऐसे अनंत तक चलता चला जाएगा, यानी पाई का जो वैल्यू निकालेंगे वो दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम में रिपीट नहीं हो रहा है। इसलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका देखिए 3.142857 142857 यानी कि इसका एक निश्चित क्रम है। इसको रेकरिंग के माध्यम से P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या P/Q के रूप में है भी।
22/7 p/q के रूप में है भी। तो देखिए दोस्तों, ये जो 22/7 है वो पाई का लगभग मान है, पाई का लगभग मान है, इसलिए पाई को 22/7 के रूप में लिखते हैं। देखिए 3.14, यहाँ 3.14, यानी कि लगभग है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। आप लोग समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत आने वाली संख्याएं। तो सबसे पहले प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या है? प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो जो संख्या एक से शुरू होकर और अनंत तक जाती है वे सभी संख्याएं क्या है? प्रकृत संख्या है। जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है वे संख्याएं प्रकृत संख्याएं हैं। दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो जो संख्या 0 से शुरू होकर के, यानी प्रकृत संख्या में जब 0 को जोड़ देंगे या 0 को सम्मिलित कर लेंगे, तो जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आप देख लेते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो माइनस अनंत से लेकर के, संख्या रेखा पर माइनस अनंत से लेकर के प्लस 0 समेत प्लस अनंत तक जाती है वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्या इधर माइनस में हो वो ऋण पूर्णांक, और जो उधर प्लस में हो वो धन पूर्णांक। 0 ना तो ऋण है और ना ही धन है, लेकिन 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। आप देख लेते हैं सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। आप देख लेते हैं विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित न हो वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अनंत तक। उसके बाद से देख लेते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो जो संख्या एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, यानी कि एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वे सभी संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। आप देख लेते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्या चीज? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना कटे, वे सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर है। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे अनंत तक। आप देख लेते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या चीज? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, या ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक संख्या से दोनों न कटे, किसी एक पहाड़ा में दोनों संख्याएं न कटे, वे सभी दो संख्याएं क्या है? को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य हैं। जैसे कि 2 और 3 किसी एक पहाड़ा में नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा। ये 4 और 9, 4 2 से कट जाएगा लेकिन 9 2 से नहीं कटेगा। 9 3 से कट जाएगा लेकिन 4 3 से नहीं कटेगा। 15 और 16, 15 3 और 5 से कट जाएगा लेकिन 16 3 और 5 से नहीं कटेगा।
16, 4 और 2 8 से कट जाएगा, लेकिन 3 और 5 से नहीं कटेगा। उसी तरह 5 और 7, ये 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक टेबल में ना कटे, किसी एक पहाड़ा में न कटे, वे सभी संख्याएं क्या है? सह अभाज्य संख्या है। जितना भी दो संख्याओं का जोड़ा बनेगा जो किसी एक टेबल में ना कटे, वे सभी संख्याएं क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सभी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। 2, 3, 4, 9, 15, 16, 5, 7 इत्यादि। आइए एक नजर संख्याओं पर डाल लेते हैं। सभी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। सभी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। और सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। और सभी वास्तविक संख्या एक संख्या है। यानी संख्या को दो भाग में बांटे, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को भी दो भाग में बांटे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या को बांटे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या। यानी कि सभी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यानी कि प्रकृत संख्या भी वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या भी एक वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। यानी कि प्रश्न कहीं से भी घुमाकर अगर पूछ दे संख्या के बारे में, आप लोग समझ सके, आप लोग कंफ्यूजन। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? आपके सामने ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। कथन एक ही है, लेकिन पांचों प्रश्न का उद्देश्य एक ही है। 5 प्रश्न दिए गए, आप वीडियो पॉज करके पांचों प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद से हम उसका उत्तर बताएंगे। आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि √12 का वर्गमूल पूर्ण रूप से हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए √12 क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि 1.333 इसको रेकरिंग के रूप में बना करके इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 3 होगा, इसलिए इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो p/q के रूप में है ही। अब प्रश्न 2 का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न 2 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, √10, क्योंकि √10 का भी वर्गमूल हम पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं। √16 का वर्गमूल 4 होगा, √25 का वर्गमूल 5 होगा, और इसको भी हम रेकरिंग के रूप में बना करके p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 3 का उत्तर। प्रश्न 3 का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि रूट में -16 एक काल्पनिक संख्या है। जब ये वास्तविक संख्या है ही नहीं तो परिमेय और अपरिमेय का प्रश्न कहाँ है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न 4 का उत्तर। प्रश्न 4 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, पाई आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं प्रश्न 5 का उत्तर। प्रश्न 5 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 48 का वर्गमूल हम पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। बाकी 36 का वर्गमूल 6 होगा, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। 64 का वर्गमूल 8 होगा, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। 121 का वर्गमूल 11 होगा, इसलिए इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर प्रश्न 4 में देखें तो 49 का वर्गमूल 7 होगा, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको रेकरिंग के रूप में बना करके p/q के रूप में लिख सकते हैं, और 22/7 तो p/q के रूप में है ही।
आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, सभी पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या है। ऑप्शन बी, सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी, सभी पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या है। ऑप्शन डी, सभी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। जय हिंद मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। बेसिक मैथ का पहला भाग समाप्त हुआ। अगला भाग अगली वीडियो में।